Hello बच्चों, let's read the question. Question says two vertices of an equilateral triangle are 0, 0 and 0, 2 root 3. Find the third vertex. ठीक है, तो हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास. देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक तो हम यूज करेंगे ऑल थ्री साइड of equilateral triangle are equal. ठीक है, and also all three angle are equal to 60 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट हमें पता है किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए. अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी. इसका एक पॉइंट जो है वो क्या है, 0,0 है. ठीक है, और एक पॉइंट 0,2 रूट 3 है, तो ये अबव एक्स एक्सिस लाई करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0,2 रूट 3. और एक हम यहाँ पे जनरल पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, तो ये हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसके जितने भी एंगल है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, इसका ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब ये एंगल 60 डिग्री है और दोनों एक्सेस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास ओ पॉइंट हो गया, और इसको हम फिलहाल क्या इसको ले लेते हैं ए पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ से एक तो हम निकालेंगे स्लोप ओ ए हमारा कितना आएगा, 10 30 डिग्री आ जाएगा, और ये 10 30 किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 के. तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, है ना. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, √3y. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक इक्वेशन, तो ये आ गया x और y में. सेकंड हमें पता है यहाँ पर क्या होगा कि P की A से डिस्टेंस और इस P की O से डिस्टेंस सेम ही होगी, है ना. तो 0,0, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं, PA स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर, है ना. अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ये PA स्क्वायर तो हमारा क्या बनेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हमने स्क्वायर कर दिया तो हट जाएगा, और y माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो y माइनस यहाँ से आएगा 2√3 का स्क्वायर. ठीक है, और OP स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और y माइनस 0 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर. ठीक है ना, अंडर रूट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 4√3y, और प्लस का कितना हो गया, 12, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर. हमने y माइनस 2√3 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा 4√3y इक्वल टू 4√3y इक्वल टू कितना आ गया, ये 12 आ जाएगा, है ना. अब यहाँ से 4√3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये आएगा 12/4√3, है ना. 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और √3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये आएगा इक्वल टू √3. तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, √3 आ रही है ना. अब ये जो y इक्वल टू √3 है ना, इसको कहाँ कर देते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. तो यहाँ से देखो इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, √3 इंटू √3, तो ये कितना आ गया, 3. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड थर्ड वर्टेक्स था, रिक्वायर्ड वर्टेक्स, वो हमारा क्या बन रहा है, वो बन रहा है 3,√3. ठीक है बच्चों, तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है P, है ना, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, वो कितना आ रहा है, 3,√3 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.